रही पंचायत का कार्यकाल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई भी गली नहीं छोड़ी, सारी पक्की कर दी। जी बहुत सोना काम करे, बड़े तरीके ना करे इन्हें काम। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा। 2016 के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी। गांव की मौजूदा सरपंच है सुनीता रानी, प्रतिनिधि हैं कृष्ण बलदेव जी कंबोज। उनका कार्यकाल कैसा रहा 4.5 सालों का, आज इसकी पड़ताल करने के लिए हम गाँव के अंदर निकलेंगे कि लोगों की क्या मुख्य समस्या थी, इस पढ़ी लिखी पंचायत ने कैसे उनका निपटारा करवाया। आइए हम लोगों से रिपोर्ट जानते हैं। 2016 के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, हाँ जी, हाँ जी, कैसी रही पंचायत का कार्यकाल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई भी गली नहीं छोड़ी, सारी पक्की कर दी। जो आपको उम्मीद थी वो उम्मीदों पर खरा उतरी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही उतरी जी। आपने जो बोला पंचायत को उसको काम को किया पूरा? हाँ किया, पूरा किया, अभी तक पूरा किया जी। कोई रह रहा वो ही कर रहे हैं। आपकी मुख्य समस्या क्या थी जिसने इस मेन समस्या थी गलियों को पक्का करना, खालियाँ नलियाँ सब तैयार होगी, सब सही है। रमन कुमार जी क्या काम करते हो? मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। अच्छा, डॉक्टर हो। तो रमन जी बताओगे 2016 के अंदर आपकी सुनीता रानी प्रतिनिधि केवल कृष्ण के नेतृत्व में के अंदर एक पंचायत बनी थी। 2016 बड़ी लिखी पंचायत थी। उस पंचायत के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हुए आपकी बार? फुल 100%। 100%। कैसे हुआ? आपकी बड़ी समस्या क्या थी उस टाइम? बड़ी समस्या हमारी ये गलियों की और नालियों की थी, जो पानी की व्यवस्था नहीं थी कहीं निकलने की। तो घर में हमें स्पेशल से अलग से कुएं खुटवा के, मतलब उसमें रोड़ी वगैरह डाल के उसमें पाइपें डालनी पड़ती थी। तो वो साल 2 साल 3 साल चलती थी, उसके साल वो बंद हो जाती थी। बंद होने के कारण बहुत परेशान थे। घर में जगह जगह कुएं खुदवाए गए थे। अब तो कुएं खुदवा के मतलब सारा घर पूरा हो चुका था। सबसे पहले तो इन्होंने जो काम किया वो खालियों वाला किया, जो कि पानी का निकासी का प्रबंध किया ना, उससे बहुत संतुष्टि हुई है। सारे गांव को संतुष्टि है जी। सारे गांव वाले खुश हैं और सारी तरफ से सरपंच साहब ने खालियों का प्रबंध कर दिया। और बैठने के लिए कुछ बता? बैठने के लिए देखो ये बना दिया, बस स्टैंड बना दिया और सड़कें, पूरी गांव की पूरी सड़कें बना दी, पूरी सड़कें जी। अभी तक कोई काम नहीं छोड़ा? कोई काम नहीं। एक पहले की पंचायतें रही आपके गांव के अंदर, एक अभी की बार पंचायत देखो विकास तो हर पंचायत में ही होते हैं जी, लेकिन अब की बार जैसे ज़्यादा हुए हैं। शमशान घाट में भट्ठी बन गई है। मतलब जो समस्या थी पहले लकड़ी वाली थी, ज़्यादा लकड़ी लेके आनी पड़ती थी।
अब भट्टी चालू तो नहीं हुई है लेकिन बन के कंप्लीट हो गई है, जी चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी। विकास भी कुछ होया पिंड जी, विकास काम होया ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸੜਕਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਸਰਪੰਚ ਖਰਿਆ ਉਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ? ਸੜਕਾਂ ਕਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਆਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। जी। गांव में कितना का काम हुआ है? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ अच्छा हिसाब तो ज़्यादा ਇੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा बुढ़िया होंगे। हाँ। मेरी गल सुनो, तुसी जेडी उम्मीद लाई सी सरपंच नु, हाँ। ਉਹ ਬਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆ ਉਤਰੇ ਸਰਪੰਚ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਨੇ? इसने आज जी सड़क छुड़क इसने बनाई है, चार द्वारी करी है जी। और अपना वो शेड बनाया, सेट डिग्गी शेड लाया है और डिग्गी बनाई हो गई अपना भट्टी बनाई है इसने। इस सरपंच ने हाँ, कहा। इसने एक पहले आते थे बाबू जी, एक अब है, पहले की हालत क्या होती थी, एक अब की पहले हालत? तो बहुत ही हालात माड़ी सी जी, बहुत ही बन होंगे सी, सारे जंगल होना, इसने जंगल पटा के ऐसा काम कराया, बहुत सोहना बड़े तरीके ना काम कराया इसने। हाँ जी। और पिंड से काम आया तो कोई सड़क नहीं छड़ी इन्हें, सारी सड़कें तैयार, बहुत काम कराया इसने। तो बाबू जी इतना काम किया है इस पंचायत ने, तो आगे इस पंचायत को मौका मिलना चाहिए, पढ़ी लिखी पंचायत है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ अच्छा, है, हक भी जितना इनका। इसने काम कराया है ना, अच्छा, हक आगे- भी इसका बनता है। आगे इसको बनाओगे सरपंच हाँ साहब? जी, आपा तो ने इसको बनाना चाहिए अच्छा आप कहते संगत। हैं। हाँ आपा तो कहने भी इसको बनाना, कितना इसने काम किया ना, अगे 20-25 साल में नहीं होया। हाँ कितना इसने काम कराया ना, 20-25 साल हो गए, सानू 40 साल हो गए, ये काम होया नहीं। बस इस काम में पूरा काम है ना संजोग दिता। जी धन्यवाद। मेरे को बताओगे सर, यहाँ पर सरपंच साहब का क्या क्या आपके पंचायत को यानी स्कूल को सहयोग रहता है? मेरे यहाँ पर सितंबर 2019 से मैं आया हूँ यहाँ पर, जी। और अब से लेकर अब तक जो है सरपंच साहब 2-3 बार स्कूल में आए हैं, और वो हमेशा अपने सहयोग के लिए कह के गए कि मेरा ये सहयोग रहेगा। अभी हमारा पहला जो सहयोग था वो 26 जनवरी के दिन था। 26 जनवरी को जब वो अनाउंस करके गए थे कि अब मैं सारी जो लड़कियां हैं ना यहाँ की, उनको सभी को जो है स्वेटर दूंगा जो है ना। और उसके बाद भी कहते हैं भी जो भी बन पाया, कि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो पाया हम स्कूल के लिए करेंगे। तो वो 20,000 रुपये की जो राशि अभी बोल के गए थे, और वो कहते तुरंत जारी कर दूंगा मैं। यानी सरपंच साहब से आप पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग रहता है? यस, पंचायत तो की सर हाई तरफ। स्कूल करने के लिए आपने क्या कोई प्रयास किए हैं सरपंच साहब ने या स्कूल की तरफ से? अभी मेरे आने तक जो है ना, जब से मैं आया हूँ, अभी तक कोई ऐसी फाइल जो है हाई स्कूल के लिए नहीं पहले गई। गई हुई है सर आपके नॉलेज में? पहले मेरी नॉलेज में नहीं है। क्या नाम बाबू जी आपका, नाम बताइए। मेरा नाम करम की काम कर दियो करमचंद जी? मैं जी खेतीबाड़ी का करता हूँ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ हाँ, ਹੋ। खेतीबाड़ी तो करमचंद जी ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ 2016 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇ ਨੇਤृत्व ਤੇ। हाँ हाँ। तो इस पंचायत से कहना का कम होया ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ? इस पंचायत में ज़्यादा है काम, एक पहले की पंचायत रही 40-45 साल पहले आपके गांव उनसे में? ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा, उनसे जो आपको उम्मीद थी वो उम्मीदों पूरी हुई है आपकी इस पंचायत हाँ से? जी गलियाँ तो कोई गलियाँ तो कोई नहीं छोड़ी। उससे ज़्यादा बहुत क्या नाम बताइए आपको मेरे को? आराम है जी। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी जो इस पंचायत में अभी पूरी हुई है? समस्या एक तो ये जो गलियाँ थी ये पूरी पक्की होगी जी, बाकी बहुत विकास हुआ है जी हमारे गांव का। एक पहले की पंचायतें रहती थी, एक अब की बार पंचायत बनी है, पढ़ी लिखी पंचायत है, मुख्यमंत्री के आह्वान पर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी आपके गांव में। उस पंचायत से कितना संतुष्ट होगा? उससे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है जी, बहुत ज़्यादा। कोई काम बताओगे मेरे को? मेन काम क्या हुए गलियां और सड़कें बनने के बाद, उसके बाद क्या काम हुआ आपके गांव में? हमारे पहले तो ये नालियाँ जो पूरी पक्की ये होगी जी, पहले नहीं थी। पहले? हाँ जी जी। तो ये जो ये फिरनी है पूरी, ये चारों तरफ ही जो है पूरा विकास हो गया जो हमारे गांव का, बहुत विकास हुआ है बाबू जी अभी आप बताइए आपका कौन सा गांव पेंडिंग है इस गांव के अंदर? इस गांव में भी सारा कुछ ही है, बढ़िया है। जो मतलब आगे छप्पड़ का काम करवाया था वो भी सही हुआ है जी। बाकी घर घर के सड़कें पहुंच गई हैं, एक एक घर के पास मतलब सड़कें पहुंचा दी। पहुंचा दी।
तो कितने संतुष्ट होते हो इस गांव के जो पंचायत बनी थी, जो आपको उम्मीद थी वो मुद्दे पर पूरा उतरी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे आपके चुनाव आ रहे हैं, ऐसी पंचायत चुनना चाहोगे या इससे बेहतर चुनना चाहोगे? इससे ज़्यादा ही करेंगे जी। वो कौन सी पंचायत चुनना चाहोगे? पंचायत हमारा सरपंच जो है इसको ही इसको जी। बलदेव कृष्ण को? बिल्कुल जी अगर बिल्कुल। दोबारा चुनाव लड़े तो? वो आगे देखी जाएगी फिर। अच्छा, चुनाव जिता दोगे? दोबारा हाँ जिताएंगे इसको। अच्छा, हाँ चलो। हमारा काम बहुत। बाबू जी मेरे को मिलखराज जी मिलखराज जी की कम कर दियो? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਡੈਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਘਰੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। बस आ थोड़ा काम पेंडिंग है ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਦਾ और कुल मिला के काम ठीक हो या ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਆ ਜੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। क्या नाम है जी? श्री कृष्ण लाल जी। कृष्ण लाल जी की कम कर दो? काम दुकान करते हैं जी। दुकान कर दो। कृष्ण लाल जी 2016 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਕੰਮ ਜੇ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बड़े ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਚੜ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਬਣ धार्मिक संस्थाना के लिए इस पंचायत ने कुछ किया है? ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੀ। स्कूल का काम कितना? ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। हाई स्कूल के लिए? ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 8 ਵਸਤੇ। कैसरनाथ जी आपकी बार आपके गांव में कितना का काम हुआ है? बहुत ज़्यादा होया, बढ़िया काम होया, जो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा हुआ है कम हुआ है? ज़्यादा ही होया उससे। ज्यादा ही हुआ है। कोई कम सी मुख्य जेड़ा आपका कम समस्या सी की समस्या नहीं थोड़ी आपकी मुख्य समस्या क्या थी? कुछ भी नहीं जहाँ तो कुछ भी समस्या नहीं थी? ये अड्डा से धर्मशाला की थी, जो द्वार बनाई है अच्छा बना दिया वो बना दिया। आपका नाम बताइए बाबू जी, आप बताइए सरपंच से कितने संतुष्ट हुए काम से? बाबूनाथ मेरा नाम है। अच्छा हमारे पहले मांग सी गली की, अच्छा गली बना दी, गली से बाद में हमारा अड्डा मंजूर सा अड्डा बना दिया। एक छप्पड़ सा पानी का, पानी बहुत गंदा हो गया साफ है, फिर एक छप्पड़ खुदवा दिया बेचारे ने। बहुत बढ़िया काम करे हमारे लिए तो। बढ़िया काम करे। हाँ बढ़िया काम तो अब की बार दोबारा चुनाव आएंगे तो सरपंच को दोबारा बनाओगे कि और भी बनाओगे? बनाएंगे, हमारी कोशिश हुई तो जो करेंगे, बिल्कुल कराएंगे, इसको ही बनाओगे? इसको ही बनाएंगे। हाँ जी बाबू जी, किसको बनाओगे? ऐसे सरपंच साहब को बनाएंगे जी, बहुत बढ़िया काम कराया जी। सारी पंचायत से जितने भी आए सरपंच, उनसे भी बढ़िया से बढ़िया काम एक कराया। पहले की पंचायतें रही है, कब की पंचायत? हाँ, इसमें बिल्कुल फर्स्ट में काम आया जी। फर्स्ट में काम हाँ जी बिल्कुल, भी जो जो भी काम है नाथ समुदाय ने वो पूरा किया है कि नहीं? बिल्कुल जी कराया है काम, जो कहना भी नहीं पड़ा, जो आपका आप ही बनाया जी। हमारी जितनी भी गरीब ਤੁਸੀਂ जनता ਨਾਥ है। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ। हाँ जी, तो हाँ जी। नाथ समाज ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? हाँ जी, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले बगैर कहने से कराया साहब। अच्छा जी, ये पहले है। बिना कहना से करवाया? हाँ जी, बगैर कहने से काम हुआ हमारा, और अब के आगे भी ये सरपंच साहब को बनाएंगे, कोशिश करके जी पूरा जोर लगा के बनाएंगे जी ये बात। बाबू जी आपका नाम बताइए मेरे को। हाँ जी, नियमतनाथ है मेरा नाम। बाबू जी बताओगे कि आपके गांव में कितना का हाँ काम जी है? बताएंगे, सरपंच बहुत अच्छा मिला हमें, सरपंच आगे भी बने हैं और ये बहुत बढ़िया सरपंच है। पहले सरपंच रहे हैं, अब हाँ की बार- पहले भी रहे, उनसे बढ़िया काम बड़े करे, अब की बार बढ़िया काम हुआ। बढ़िया हुआ। अड्डा नहीं था हमारा, अड्डे की बहुत मुश्किल थी, अड्डा बढ़ थोड़े गया। मकान मकून आया जो है, हाँ नाथ जी समुदाय मकान जो आ रहे, कई तो आने वाले, हम आए नहीं अभी, जी, कईयों के कई लिए मंजूर हो गए, सारे मंजूर हो रहे, आए नहीं, आई। आने वाले। सरपंच ने सरपंच प्रयास किया है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो रुके पड़े मकान आने वाले, जो हमने काम किया वो कराया। हाँ जी बाबू जी, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, ये सरपंच साहब है, हर पंचायत से मतलब बढ़िया काम कराया जी। और बगैर कहने से भी ये हमारा काम बनाया जी, गलियों का बनाया, धर्मशाला के 4 हाँ जी बाबू जी, जो हम काम कहते हैं वो करवाता है। जो आप कहते हो हाँ जी, एक पानी की तो अब मुश्किल हो रही है, वो करवा देगा। जो निकासी को नहीं, हमारे बहुत दुखी हो रहे हैं, वो करा रहे, अब करावेगा, वो पैसे आने वाले हैं। यहाँ के ब्लॉक समिति के मेंबर अशोकजीत थिंद जो युवा है, इनसे बातचीत करूँगा कि इस पंचायत ने कितना का काम करवाया है। थिंद साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। वेलकम। थिंद साहब मेरे को बताओगे, आपकी बार 2016 के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, आप भी इस पंचायत के हिस्सा थे, ब्लॉक समिति के सदस्य थे, कितना का काम इस पंचायत के अंदर मानते हो? इस पंचायत ने बढ़ चढ़ के बहुत ही काम किया है जी, जो पहले काफ़ी पंचायतें बन चुकी हैं कई वर्षों में,
उन्होंने इतने काम नहीं किए जितने इन पंचायतों ने किए। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या था जिसको आप चुनाव प्रचार के अंदर जाया करते थे, लोगों से मिलाप के कहते थे कि यह आपका मुद्दा है, उसको हम सोल्यूशन करवाएंगे, कहाँ तक उसको पूरा करवाया आपने? गलियों की और पानी की जो दिक्कत थी वो हमारी पंचायत ने रल मिल के संयोग से जी गाँव वासियों के संयोग से पूरी करवाई है। जो आपको उम्मीद थी वो उम्मीदों से बढ़ के हुआ या कम हुआ है सरपंच साहब? उम्मीदों से बढ़कर हुआ है जी। तो आगे के लिए क्या संदेश देना चाहोगे अपने गाँव वासियों या इलाका वासियों को? हम तो सभी को ये संदेश देना चाहते हैं भी सभी रल मिल के रहें, साफ़ सफाई रखें जी, और आगे सभी को भी प्रेरित करें भी आप साफ़ सफाई रखो। साफ़ सफाई रखेंगे ये कोई आज जो कोरोना आ रहा है जी उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, जी। उससे बचाव हो सकता है। तो थिन साहब आपने कितना क्या सरपंच साहब का सहयोग किया? आप भी ब्लॉक समिति के सदस्य थे। मैं 4 गांवों से ही ब्लॉक समिति मेंबर बनाऊँ जी, और जितना हो सका है 4 पंचायतों को मैंने साथ दिया है। चलो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव के युवा सरपंच हैं कृष्ण बलदेव जी, जो इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। सुनीता रानी जो इस गांव की पढ़ी लिखी पंचायत के प्रतिनिधित्व करते थे, कृष्ण बलदेव जी, इनसे बातचीत करूँ। सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जनता टीवी, जनता थोड़ा की तेज आवाज़ बोलिए कही। सरपंच साहब। धन्यवाद, जनता की आवाज़ कही। सरपंच साहब आपकी मिसिज 2016 के अंदर चुनाव हुआ, आप वादा करके आए लोगों के बीच में। हाँ जी। तो सबसे पहले आपने सरपंच बनते आपकी मिसिज ने या आपने, तो सबसे पहला वादा कौन सा पूरा किया? देखिए ये हम जब गांव में वोट मांगने निकले थे तो हर घर की एक ही समस्या थी, लेडीज की, और जो भी है गलियों में बारिश वगैरह हो जाती थी और खालियों की दिक्कत थी, पानी की निकासी की। हमने सबसे पहले वो डिमांड उनकी पूरी करी है सारे गांव की। वो लगभग सारे गांव की पूरी हो चुकी, खाली वगैरह, सड़कें वगैरह जितनी भी है, हाँ जी, घर घर में लगा दी हमने जितना भी मतलब। ये काम आपका, चलो नालियों का, सड़कों का मैं भी देख के आया हूँ, अच्छा काम रहा आपके। और धरातल पर भी आपका गांव काम है जो बोलता है। उसके बाद आपने क्या काम किया सरपंच साहब? जैसे मैं उसके बाद गया शमशान घाट के अंदर, तो शमशान घाट के मेरे थोड़ा बताओगे विस्तार से? शमशान घाट में ये मतलब वहाँ जंगल ही था ये एक तरह के, जिसको हमने साफ़ सफाई करके बरामदा, शेड और शमशान भट्टी जो बनी है, सब भट्टी, और सड़क वगैरह बनाई, पार्क वगैरह बनाए हैं। उसको अब पौधे वगैरह लगा के और वृक्ष लगा के उसकी सुंदरता बढ़ाई है। सरपंच साहब उसके बाद मैं आता हूँ गांव की जो गलियां हैं, उधर कॉलोनी है, उसमें भी चले जाता हूँ मैं। वहाँ पर भी आप ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों को लगभग आपने कंप्लीट किया। इतना पैसा पंचायत में कहाँ से आता है, कहाँ से लेके आए आप? लेकिन आपके पास शायद तक पंचायत फंड भी नहीं है, मैंने सुना है गाँव के अंदर कोई इनकम का साधन भी नहीं है पंचायत के पास। देखिए ये तो भागना ही पड़ता है जी, पैसों के लिए, तो मतलब गाँव के दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं तभी जाके पैसा आता है। जी हमारे गांव में कोई एक मरले का भी नहीं है ये। जी, तो हमने डिमांड रखी थी सरकार से, हमारी सरकार ने डिमांड पूरी करी है, सरकार का भी धन्यवाद देते हैं हम। और जो गांव वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं कि हमने कितना काम करा है। तो हर घर को खुश रखने की कोशिश करी है। नाथ समुदाय के ढानियों के अंदर गया, आपके अच्छे खासे नाथ समुदाय के ढानियाँ, अच्छी ढानियाँ है वहाँ पर, अच्छे खासे लोग रहते हैं। वहाँ पर भी बड़ी समस्या थी पानी निकासी के लेकर, सड़कों की। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ हमने एक जोड़ खुदवाया था जी, पानी की निकासी बिल्कुल ही नहीं थी वहाँ जी। और जहाँ उनकी धर्मशाला है उसकी 4 दीवारी और उसका रंग वगैरह सारा करवाया। वहाँ पानी की टैंकी वगैरह नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, वो करवाई। वहाँ बस स्टैंड नहीं था बैठने के लिए, धूप में बैठते थे, तो वो भी हमने करवाया जी। और गांव की ढाणी की गली सड़कें वो भी करवाई। तो सरपंच साहब इतना काम करने के बावजूद आपके स्कूल का काम अभी तक पेंडिंग है, जो हाई तक होना चाहिए था मेरे हिसाब से, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मिडल है वो स्कूल। तो उसका आपने क्या कदम उठाया सरपंच साहब उसके बारे में? वो ये बच्चे मतलब जो उनका टारगेट था स्कूल का, वो मतलब वो नहीं हुआ उसका ही, जिसके कारण ये काम रुका हुआ है हमारा। तो अभी सरपंच साहब कितना प्रयास करोगे हाई स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, या एक कुत्ताबड़ है या रानिया या इलाहाबाद बाहर पढ़ने जाते हैं? हाँ जी, हम लगभग गांव में कोशिश कर रहे हैं भी यहाँ हमारे जो गांव का स्कूल है सरकारी जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ एडमिशन लें और
ताकि स्कूल को हम बड़ा करवाने में हमारे को सहयोग मिले। सरपंच साहब, सबसे पहले ये बड़ी समस्या युवाओं में आ रही है, यहाँ पर खेल स्टेडियम की शायद तक बहुत बड़ी कमी है। खेल स्टेडियम नहीं बन पा रहा है, तो क्या पंचायत ज़मीन खरीद के या सरकार से क्या डिमांड करेगी स्टेडियम के लिए? देखिए, ये पंचायत के पास तो पैसा है नहीं जी। सरकार से डिमांड रखी हुई है ये, अगर कहीं बन जाए तो हमारा इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है जी। तो सरपंच साहब, इतना काम करने के बाद 99% गांव का काम कंप्लीट कर दिया, 2-3 बड़े छोटे काम रह गए, जैसे स्कूल का काम है, स्टेडियम का काम है, लेकिन सड़कों का काम आपने कंप्लीट किया, धरातल पर आपका काम बोलता है। फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे आपकी ओपन भी है सरपंची पंचायती चुनाव आ रहे हैं 2021 के अंदर, क्या आपका कोई मन तो नहीं है चुनाव लड़ने का? इतना काम करवाया है। नहीं, ये तो हम जनता के ऊपर छोड़ेंगे। जनता कहेगी तो हम दोबारा सेवा के लिए आते रहेंगे जी। चलो, शुभकामनाएं सरपंच साहब आपको बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ में गांव के लोग और इस गांव के मौजूदा सरपंच के प्रतिनिधि थे कृष्ण बलदेव कंबोज जी। आपको बता देता हूँ, इस गांव के अंदर वास्तव में धरातल पर काम बोलता है, और मैं गौर से देखा है मैंने इस गांव की रिपोर्ट को, यानी अंडरग्राउंड यहाँ पर सीवरेज की या एक शहर का तर्ज पर देने वाला गांव रत्ताखेड़ा बना हुआ है। जी हाँ, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रत्ताखेड़ा की जो काम किए गए हैं पढ़ी लिखी पंचायत के द्वारा कैसा लगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।